सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग आपकी वोकैबुलरी की क्लास 4 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रूट वर्ड में तीसरा वर्ड करने वाले हैं। यहाँ टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ आप लोग 3 कर लीजिएगा। तीसरा, ठीक। तीसरा वर्ड हमारा क्या है? प्लेक या प्लेस। इसका मतलब होता है टू प्लीज या सूथे या काम डाउन, यानी किसी को शांत करना या खुश करना। प्लेक या प्लेस जहाँ रूट वर्ड आपको दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा वो प्लेस से संबंधित है, सूथे से संबंधित है, काम डाउन संबंधित है, यानी किसी को शांत करना या खुश करना। तो पहला वर्ड क्या है? प्लेकेट। इसमें प्लेक वर्ड आपको दिख रहा होगा, PLAC। तो आप समझ जाइएगा कि ये मतलब किसी को शांत करना या खुश करने से संबंधित है। तो प्लेकेट का मतलब क्या है? टू पैसिफाई या काम डाउन। दूसरा वर्ड आपका क्या है? प्लेसिड। इसमें भी PLAC है रूट वर्ड। तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है, प्लेसिड का मतलब क्विट, काल्म, सीरेन। और तीसरा वर्ड क्या है? प्लेकेबल। इसमें भी प्लेक रूट वर्ड है। तो प्लेकेबल ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा। तो हु कैन बी प्लीज्ड या सेटिस्फाइड। चौथा वर्ड आपका क्या है? इम्प्लेकेबल। इसमें भी प्लेक रूट वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? हु कैन नॉट बी प्लीज्ड। इम्प्लेकेबल का मतलब एंग्री के सेंस में है, वॉयलेंट के सेंस में है या अग्रेसिव के सेंस में, ठीक। अब आपका पांचवा क्या है? कंप्लेसेंट। इसमें भी आपका प्लेक रूट वर्ड है। तो इसका मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड। छठवां रूट वर्ड क्या है आपका? प्लेसिबो। इसमें भी प्लेक रूट वर्ड है। तो प्लेसिबो का मतलब होता है इफेक्ट ट्रीटमेंट या मेडिसिन गिवन टू ए पर्सन टू सेटिस्फाई हिम या हर फिजियोलॉजिकली, ठीक। सातवां वर्ड आपका क्या है? कंप्लेसेंट। इसमें भी प्लेस वर्ड है, रूट वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा? विलिंग टू प्लीज अदर आर एक्सेप्ट व्हाट दे डू आर से विदाउट प्रोटेस्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से नोट्स बना पाएँ। तो इसे आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम चौथा रूट वर्ड करते हैं। चौथा रूट वर्ड में आपको क्या है? पैथी। या पैथी जहाँ दिख जाए आपको तो उसका मतलब होता है इमोशन या फीलिंग से संबंधित। तो पहला आपका वर्ड क्या है? अपैथी। इसमें पैथी रूट वर्ड है। तो अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता, यानी लैक ऑफ इमोशन, इंडिफरेंस। दूसरा वर्ड आपको क्या है? एंटीपैथी। इसमें भी पैथी वर्ड है। तो आप लोग समझ जाना कि फीलिंग या इमोशन संबंधित है। तो इसका मतलब क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ डिसलाइक या हेटर्ड संबंधित है, ठीक। तीसरा वर्ड आपको क्या है? सिंपैथी। इसमें भी पैथी रूट वर्ड है। तो इसका मतलब होता है ए फीलिंग और पिथी और सोरो फॉर समवन मिसफॉर्च्यून, यानी सहानुभूति से संबंधित है सिंपैथी। चौथा वर्ड क्या है? इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर, यानी सेम फीलिंग। पांचवा वर्ड आपको क्या है? टेलीपैथी। टेलीपैथी आपका नाउन है। इसका मतलब होता है ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन माइंड टू अनदर विदाउट एक्चुअली मीटिंग हिम, सिक्स्थ सेंस। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना। अब चलिए कंफ्यूज वर्ड कर लेते हैं। तो कंफ्यूज वर्ड में आपका आज क्या है? अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपटाइट का मतलब क्या होता है? नर्वस, वरीड, एंग्री के सेंस में। पहले का एग्जाम्पल देख लो। ही इज अपराइट इन हिज बिहेवियर।
यानी कि ये अपराइट जो है ये ऑनेस्ट के संबंध में है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड के संबंध में है। और जो दूसरा है ही गेट्स अपटाइट इफ एनीवन क्रिटिसाइजेज हिम, ये जो है ये एंग्री, वरी या नर्वस के सेंस में है। तो आप लोग इन वर्डों को ज़रूर से ज़रूर कर लेना। ये आपका चाहे एसएससी एमटीएस से लेकर सीजीएल तक या जिस जिस एग्ज़ाम में वोकैब पूछी जाती है, ये उन सभी एग्ज़ामों के लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना के जितनी क्लास मैं ले रहा हूँ, सिनोनिम एंटोनिम की अलग नोट्स बना लेना, रूट वर्ड की अलग नोट्स बना लेना और कन्फ्यूज वर्ड की अलग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। अब हम आज अपना चौथा सिनोनिम एंटोनिम करने जा रहे हैं। तो नोविस का मतलब क्या होता है? बिगिनर या इनएक्सपर्ट के सेंस में। तो इसका सिनोनिम जितने हैं आपको सभी याद करने पड़ेंगे। पहला वर्ड क्या है? बिगिनर। दूसरा वर्ड इनएक्सपर्ट। तीसरा वर्ड अप्रेंटिस है। चौथा वर्ड रूकी है। पांचवा वर्ड नूब है। छठवां वर्ड डेबलर है। सातवां वर्ड टायरो है। आठवां वर्ड न्यूफाइट है। नौवां वर्ड न्यूबी है। 10वां वर्ड फ्लेटगिलिंग है। 11वां वर्ड अमेटियर है। 12वां वर्ड है ग्रीन हॉर्न। 13वां वर्ड आपका क्या है? प्रोसीलाइट है। 14वां वर्ड जो है मैलाड्रॉइट है। 15वां वर्ड इनेप्ट या इनाडेप्ट है। 16वां वर्ड आपका क्लमजी है। 17वां वर्ड अबैकवर्ड है। इन सभी वर्ड का मतलब है बिगिनर या इनएक्सपर्ट से संबंधित। तो जब आप लोग 3-4 बार इन्हीं वर्ड को पढ़ोगे तो ये वर्ड अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो आपको वोकैब जो है जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम आप वोकैब ही याद करें। अब ये जो आपका एडेप्ट वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, और जो एडाप्ट वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, फॉलो, इम्ब्रेस। जो आपका एडाप्ट है ADAPT इसका मतलब होता है एडजस्ट या एक्लीमेटाइज। तो आपको इन वर्डों को याद ही याद कर लेना है। आप लोग इन्हें ज़रूर अपने नोट्स में लिख लेना। अब नोविस का आप लोग एंटोनिम देख लो। तो नोविस का मतलब क्या था? बिगिनर या इनएक्सपर्ट। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सपर्ट। दूसरा वेटेरन या वर्स्ड। तीसरा सेवेंट। चौथा एक्यूमेन। पाँचवा इनसाइट या इंजीनियस। छठवां मिस्ट्रो। सातवां एफिसियनाडो। आठवां वर्चुअसो या वर्सेटाइल। नौवां वर्ड एड्रॉइट या एकम्प्लाइस्ड। 10वां वर्ड एप्ट, एडेप्ट या डेफ्ट। 11वां वर्ड क्या है? प्रोफिशिएंट या इफिशिएंट। 12वां वर्ड है कॉम्पिटेंट या स्किलफुल। 13वां वर्ड है डेक्सटीरियस या डोयन। तो इन वर्डों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। अब हम लोग इडियम देख लेते हैं। एड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट। इस एक्सपर्ट से संबंधित हम लोग इडियम देख लेते हैं। तो पहला क्या है? बर्थ वन शार्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। दूसरा वर्ड क्या है? ऑन द बॉल या कॉम्पिटेंट या अलर्ट टू न्यू आइडिया। तीसरा वर्ड शार्प एज ए नीडल। इसका मतलब भी होता है एड्रॉइट या एक्सपर्ट। चौथा वर्ड क्या है? शार्प कुकीज। इसका भी मतलब होता है एड्रॉइट या एक्सपर्ट। अब हम देख लेते हैं बिगिनर का इडियम। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है? बिगिनर होता है। संडे ड्राइवर मतलब क्या होता है? बिगिनर होता है। तीसरा क्या है? ए न्यू किड ऑन द ब्लॉक। इसका मतलब भी आपका बिगिनर होता है। चौथा वर्ड क्या है? फ्रेश फ्रॉम द ओवन। इसका मतलब भी क्या होता है? बिगिनर। न्यूबी का मतलब भी क्या होता है? बिगिनर होता है। छठवां वर्ड क्या है? वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका ही मतलब आपका बिगिनर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी क्लास आपको काफ़ी अच्छी पसंद आ रही होगी। तो आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। मैं आपको ऐसे ही वोकैब कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।